गली गली में शोर है, वार्ड क्रमांक 11 में किसका जोर है। पट्टा के लिए वंचित था, कांग्रेस सरकार पट्टा नहीं बांट पाया था। देखिए, हमारे वार्ड वासियों का एक ही सपना है, बच्चों को यहाँ शिक्षा ज़्यादा है हमारे वार्ड में, तो बच्चों को शिक्षित करना है और सामाजिक स्तर पर उनका एक विकास करना हमारा बेसिक उद्देश्य है। इसलिए अब आइए हम आपको वार्ड 11 में लेकर चलते हैं, जिनके प्रत्याशी नरेश लहरे हैं। ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, अब इन्हें बीजेपी से फिर मैदान पर उतारा गया है। वार्ड क्रमांक 11 में आप फिर पार्षद पद के लिए आए हैं, पहले 12 में थे। समस्याएं वहां जस के तस बनी है, ऐसा तो कांग्रेस और निर्दलीय का कहना है। लेकिन 11 में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान पर हैं? 11 में क्या क्या समस्याएं आपने देखा? हमारा 11 वार्ड मिनी माता वार्ड क्रमांक 11 में मैं और पार्षद था। अभी वर्तमान में पार्टी मेरे को विश्वास जचा कर टिकट दिया है और मैं यहाँ जनता मतदाता के बीच में ये मुद्दा लेके निकले हूँ कि आवासों में पट्टा के लिए वंचित है। तो हमारा सरकार, हमारा अध्यक्ष और हमारा विधायक मंत्री सब वादा किया है कि देखिए, पास अभी सरकार है जी। सरकार में क्यों ये आवास लोगों को नहीं मिल पाया है? पट्टा के लिए वंचित था, कांग्रेस सरकार पट्टा नहीं बांट पाया था। अच्छा। एक साल भाजपा की सरकार आया है, एक साल में कुछ हुआ नहीं। अब नगर पंचायत फिंगेश्वर में फिर से हमारा अध्यक्ष और पार्षद आएगा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास। जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? वार्ड क्रमांक 11 की जनता क्यों विश्वास करेगी नरेश लहरे पर? कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, हमारी सरकार हमारी पार्टी है, कार के विश्वास नहीं करेगा मतदाता। ऐसे को हुआ नहीं है, हम तो करे नहीं है कांग्रेस जी से कर्म, हम तो अच्छा है, तो क्यों विश्वास नहीं करेगा? पूरी दमखम के साथ नरेश लहरे भी चुनावी मैदान पर हैं और बीजेपी पूरा दम फूंक रही है। बीजेपी का कहना है कि भाजपा पर जनता का विश्वास है, क्योंकि वो जो मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान पर है, ये दावे हैं। बहरहाल इन दावों और विश्वास बातों पर जनता का कितना विश्वास है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने में कामयाब होंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दमखम के साथ वार्ड क्रमांक 11 में नरेंद्र रात्रे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे उनका नाम लिखा गया है और यहाँ पे वो खुद मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, आप एक शिक्षा के लाइन पर हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल चलाते हैं, लेकिन ये राजनीति में आने का फैसला आप क्यों लिए? देखिए, हमारे वार्ड वासियों का एक ही सपना है, बच्चों को यहाँ शिक्षा ज़्यादा है हमारे वार्ड में, तो बच्चों को शिक्षित करना है और सामाजिक स्तर पर उनका एक विकास करना हमारा बेसिक उद्देश्य है। इसलिए मैंने और हमारे कुछ साथियों ने सोचा कि हम राजनीति पे भी आते हैं, ताकि उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की और उनको अग्रसर कर सकें। जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस वार्ड में आपने क्या समस्याएं देखा है कि सिर्फ आपको परिषद में जाना एक मकसद रह गया? नहीं, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि नल का भी है और ज़्यादातर पानी की जो असुविधा होती है लोगों को, तो वो भी एक समस्या है। और लोगों को, सही लोगों को जो उनका जो मकान आवास है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये हमारा बेसिक मुद्दा है, इसी पर ही हम आगे बढ़े। देखिए, हमारे आने वाले समय के भविष्य, ये बच्ची माइक पकड़ ली है। आप समझिए कि इस माइक में मैं जो सवाल करूंगा और नरेंद्र क्या जवाब दे पाएंगे। वार्ड में आप बताएंगे कि क्या आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा लगाओ माइक, बोलिए। हमारा तो सबसे पहले मुद्दा है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, बच्चों की अच्छी शिक्षा, बच्चों को अच्छा शिक्षा हमको देना है और जहाँ तक हो सके पारदर्शिता के साथ उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, वंशावली, ये एक ही केंद्रीकृत वो संस्था या समिति संस्था के माध्यम से हम उसको मुहैया कराएं, बहुत आसानी से उनको दे सके। हम जब वार्ड में गए तो पट्टा एक बड़ा मुद्दा है, आवास एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, उन पर भी हम आएंगे। अभी आवास तो दिलाना है, साथ ही साथ पट्टा भी एक बड़ा समस्या है और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हम कंप्यूटर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बच्चों को कंप्यूटर निःशुल्क गर्मियों में हम पढ़ाएंगे, ये भी हम सोचेंगे। वादों की रही बात, तो वादा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी कर रहे हैं।
हाँ, वादे का तो है, लेकिन क्या कुछ काम हुआ है वार्ड में? नहीं, ऐसा तो दिखता नहीं है। बाकी आप जनता से भी पूछ सकते हैं। हाँ, इसीलिए देखिए, तो निर्दलीय के पास ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं रहता, कार्यकर्ता नहीं रहते जी। और कुछ दमखम नहीं रहे, लेकिन आप किस किस लेवल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हमारे क्या भाजपा कांग्रेस का आप समीकरण बिगाड़ सकते हैं? वो तो जनता बताएगी, अपना निर्णय लेगी। उसका प्रेम है जी जो हम पर बरसे तो अच्छा है। जी बिल्कुल, ये जनता के हाथ में होगा कि जिन मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हों या बीजेपी के प्रत्याशी हों, अपने दावे और वादे तो कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय भी पूरी दमखम के साथ इस चुनावी मैदान पर है। देखने होगा कि जनता किसके वादों और किसके दावों पर विश्वास करती है। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वार्ड में।